तो हो गई बस। एक और काटो, इधर घुमाओ ना। सब जुगाड़ लेके चल रहे हैं। ज़्यादा बड़ी हो रही थी। गद्दी ना कट जा, गद्दी मत काट देना। गद्दी मत काट देना मेरी। ऐसी समझ रहे हो, इंजीनियरिंग करी हुई है। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या? हाँ जी। तो फिर तो बस बढ़िया ही है। और प्लस एक्सपीरियंस है 10 साल का। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हम लोग आज जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल से ऊपर देखते हैं आज कहाँ स्टे होगा हमारा। फ़िलहाल तो हम पेट्रोल फुल करा रहे हैं अभी। और लास्ट टाइम मैंने फुल कराई थी जब हम अभी सैटरडे ऋषिकेश गए थे, तो ये उसी पेट्रोल में एक मतलब फुल टैंक में 548 चल चुकी है। तो अप्रोक्स 550 चल जाएगी, मतलब एक फुल टैंक में। और उस पर लोकल में भी चली है थोड़ी बहुत 50-100 किलोमीटर। तो इस बार इसने काफ़ी सही एवरेज दिया है। तो आज देखते हैं कितना एवरेज देगी। अभी फुल कराते हैं। फुल कर दो पहले। पाउच ही डालोगे? हाँ, मिक्स हो जाएगा ना। ये कैमरा है क्या? कैमरा एक पाउच और डाल देना। हाँ तो डाल दो। पावर का पेट्रोल मिला नहीं, मोबाइल से पावर का पेट्रोल मिला नहीं तो नॉर्मल डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि हम तीसरे पेट्रोल पंप पे आए हैं अब। और फ़िलहाल हम पाउच डलवा रहे हैं, इसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे। बस रुकना। 30 का कर दो। तो 1030 का पेट्रोल आया इसमें। अभी इसका मतलब था 30 और 20 50 हो जाएंगे ना सीधे। 1050। ओके। तो भाई जब ट्रिप कर देते हैं 0, मिलते हैं आगे। मना कर रहा है, वो रीडिंग नहीं आ रही है बोल रहा है। बराबर वाले पे जा रहा हूँ मैं तब तक, ठीक है। इस पे देखते हैं, अगर इस पे भी पोल्यूशन नहीं होता तो फिर सीधा चलते हैं, क्योंकि BS6 है। तो BS6 में कह रहा है रीडिंग नहीं आ रही है। इस पे देखते हैं रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही, वरना फिर आगे यूपी से ही कराएंगे। और वैसे मुझे लग रहा है यूपी में पेट्रोल दिल्ली के मुकाबले अब ज़्यादा सही मिलने लगा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये इतनी चली है। मतलब फ्यूल टैंक में फुल 550 नहीं हो रहा। यूपी में बन जाएगा, क्या ही करें अब। देखते हैं, यूपी से ही कराते हैं। क्या सीन है यार, 6 बजे निकलना था, 9 बज चुके हैं, 9 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। बाकी लोग सब निकल गए, वो हमें मिलेंगे गजरोला या फिर गढ़। देखते हैं जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो ये नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे पहुँच गया था, ये खड़ा। वाह, ये कैमरा है क्या? इसका फ़ायदा ये है, वीडियो बना लेते हैं इससे। गाइस ग्लव्स भी लेने थे, पर ग्लव्स लेने का टाइम नहीं मिला, तो पुराने से काम चलाना पड़ेगा। भाई अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब जब तक उनके पास नहीं पहुंचते सीधा, तब तक हम कोई स्टॉप नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग वेट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी लंबी ट्रिप है। और हमने एंटर कर लिया है गाज़ियाबाद में, मतलब यूपी में गाज़ियाबाद। अभी 15 किलोमीटर अराउंड बचा हुआ है यहाँ से। अब पोल्यूशन यार, पहले उन लोगों से मिलते हैं तभी कराते हैं। अब एक टेंशन रहेगी। वैसे उत्तराखंड में एंटर करने से पहले मैं करा लूँगा, क्योंकि वहाँ पे शायद चेकिंग होगी। अभी लास्ट टाइम हरिद्वार में भी हुई थी, काफ़ी चेकिंग थी वहाँ पे। गाय को देखो, ये बाइक से ऑटो में धक्का लगा रहा है भाई, कमाल। कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे ही लगा रहा था R15 में। तो भाई ये वो नहीं है किसी को भी लगाना, कभी भी बढ़ सकता है। और वो R15 अभी तक वैसी ही खड़ी है, तो उसे ठीक कराने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। मौसम बार बार अच्छा हो रहा है, फिर धूप निकल जाती है, फिर घटा होती है, फिर धूप निकल जाती है। तो ऐसे ही चलता रहे तो भी ठीक है। आगे जाके तो खैर मौसम अच्छा मिल ही जाएगा, शायद बारिश पड़ रही हो। हमने रेनकोट वगैरह सब कुछ लेके चल रहे हैं। तो भाई लोग, ये आ गया हाईवे, और अभी हम 27 किलोमीटर आए हैं। तो वो लोग गढ़ पहुंच चुके हैं, और हम अभी पिलखवा और हापुड़ के पास हैं। तो अभी कम से कम हमें 1.5 घंटा लग जाएगा उनके पास तक पहुंचने में। लगभग पहुंचने वाले हैं हम, टोल टैक्स आ गया। और नैनीताल यहाँ से है 242 किलोमीटर्स।
तो नैनीताल में बारिश मिल जाए, क्योंकि जब भी मैं नैनीताल गया हमेशा बारिश मिली है। वो लोग रस्सी लाना भूल गए थे तो हम रस्सी लेने के लिए रुके हैं। ले लूँ? रस्सी कितने मीटर? उन्होंने बोला था 5-6 मीटर ले आना। ये कितने मीटर है? कितने मीटर है? बताओ, ये तो बहुत। रस्सी देते नहीं हो? हमारे गोल्डन रस्सी होते हैं, ऐसे रस्सी होते हैं जहाँ बांध भी टूटने का नाम ना है। अरे वो तो ठीक है, टूटने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, पर दे भी तो नहीं रहे। ये गाड़ी को ऊपर बांधने, माल बांधने वाले होते हैं। तो यार दूसरी दे दो, ऐसी दे दो। ये नीली पड़ी है, गोल्डन मत दो। 6 मीटर का तो बहुत सारे बैग बन जाएंगे। 2 बंधेंगे ना, अब हमें बहुत दूर जाना है। 5 मीटर दे दो, एक काम करो। 5 बच्चा हमने टोटल 6 मीटर रस्सी ली थी। तो पहले रेट बताए थे हमें 30 रुपये मीटर, तो इस हिसाब से 120 रुपये बैठते हैं। तो मैंने फिर बात करी, तो फिर भाई ने 50 रुपये की हमें 6 मीटर रस्सी दे दी। तो यार ठीक है, लूटते हो, इतना भी तो नहीं लूटना चाहिए कि 50 रुपये की रस्सी या 120 रुपये की दे रहे हो। भाई ध्यान रखो, अगर आप हाईवे पे चलते हो तो थोड़ा सा मतलब प्राइस को लेके अवेयर रहे। फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर। तो यहाँ से वो 2 किलोमीटर आगे चल के किसी होटल पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकने की जगह नहीं थी। ये मिल गए। तो ये भी देखिए जुगाड़ कैसे बनता है, इस पे बांधने का। पहले मोड़ ही नहीं से। एक और काटो, इधर घुमाओ ना। सब जुगाड़ लेके चल रहे हैं। ज़्यादा बड़ी हो रही थी। गद्दी ना कट जा, गद्दी मत काट देना। गद्दी मत काट देना मेरी। ऐसी समझ रहे हो, इंजीनियरिंग करी हुई है। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या? हाँ जी, तो फिर तो बस बढ़िया ही है। और प्लस एक्सपीरियंस है 10 साल का। वो तो अलग है, सारे लेवल छोड़ने के बाद। कह रहा करौल बाग चलता है, इसमें वो लगवाया था। हाँ अभी तो वहाँ तो चल करौल बाग के फूफा हैं। बस देखते रहो, बस आगे आगे देखिए लगाओ। ये बन गया स्टैंड। बेल्ट करने की जरूरत नहीं, पूरा स्टैंड। यहाँ बांधो ना, इसे क्यों बांध रहे हो? हाँ, तार बांधो यहाँ पे। ये दो हाँ ना, सही कर रहे हैं, तार बांधो, मजबूत हो जाएगा। तार बांधने का ये तार, ये तार भैया लो यहाँ पर। तो फाइनली हमारा बैग बन गया, रेडी हो गया। बैठने में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें? नहीं होगी भैया, लगा दी। इधर जाओ। फिलहाल कुछ ऐसा सीन है। ये सब तो हमारा वेट कर रहे थे, तब इन लोगों ने तो खा लिया था। बट जब हम आए थे तो फिर बैग वैग बांध के हम लोग निकल गए थे। तो अभी हम दोनों को लगी है बहुत भूख, तो पहले हम देखते हैं क्या खाना है। और हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है, हमें पता ही नहीं लगा कब मैं मैकडी निकल गया। भाई यहीं से लोकल से? हाँ, सरदार जी का ढाबा है। मुरादाबाद के हो क्या तुम लोग? मुरादाबाद के हो? मुरादाबाद से हो? अमरोहा। यार अब उधर कैसे जाएं? हमें मिली थी बिरयानी खाने को, एक प्लेट ली थी हमने थाली, वो मतलब कुछ भी ऐसी वेस्ट ही था, तो बिरयानी से काम चलाया। और ये मुरादाबाद बाईपास, तो हम यहाँ से बाईपास लेंगे, फिर सीधा रामपुर, रामपुर के बाद रुद्रपुर और फिर सीधा हल्द्वानी। रामपुर का टोल क्रॉस किया है और ये तीसरा आई थिंक टोल टैक्स है। ये है कोसी नदी, तो ये गया है रामपुर में अंदर, और ये है बाईपास। तो हमने रामपुर क्रॉस कर लिया है। रुद्रपुर रह गया यहाँ से 23 किलोमीटर, और हमें रास्ता पता नहीं किधर भाई, शायद सीधी जाना होगा। नेशनल हाईवे है।
ये 4th टोल टैक्स है और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 25 रुपये का है, हमारा तो सही है। तो भाई चार्जर तो बैग में बंद है, मैक किस काम आएगा। हमने मैक से लगा दिया अपना गोप्रो चार्जिंग पे। कुछ काम भी था ऑफिस का अर्जेंट, तो पहले मैं वो काम कर लेता हूँ, तब तक हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। हम रुके हुए हैं टीन शेड के नीचे, वरना तो धूप है भाई। मैक किसी काम तो आ रहा है, पावर बैंक के काम आ रहा है। अभी वो ये पहले ये चार्ज होगा, फिर वो चार्ज होगा और फिर फ़ोन चार्ज होगा। हम रास्ते में रुक गए थे, अभी कुछ ऑफिस का काम था और वो लोग पीछे रह गए थे तो उनका वेट कर रहे थे। बट अब हम निकल गए हैं, वो आगे निकल गए हैं हमारे से, हम उनसे 10-15 मिनट लेट चले हैं। अब यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, ये बाईपास बना है बुद्धपुर के लिए, एक राइट साइड से गया था। हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम मैं इधर से आया, कुछ अजीब सा ही लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा है उत्तराखंड है या यूपी है। उत्तराखंड की रोड ऐसी तो नहीं है। अभी हल्द्वानी रह गया है 37 किलोमीटर। देखिए रोड की हालत, तो आगे अच्छी रोड मिले। तो भाई ये काशीपुर जा रहा है। तो हमने गलत टर्न ले लिया है। ये वाला कुछ सही सा लग रहा है रास्ता, फॉरेस्ट एरिया। ये फॉरेस्ट एरिया है ही, टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं कि दुर्घटना हो सकती है, तो कृपया स्लो चले। वो शाम के 4 बज चुके हैं और मौसम बिल्कुल गजब हो गया है। सो गाइस, दिस इज़ द मार्केट ऑफ हल्द्वानी। कुछ ऐसा है हल्द्वानी की मार्केट का नज़ारा। और यहाँ का मतलब टेस्ट बड़ा सही है, रामनगर और हल्द्वानी। आप कुछ भी खाएंगे यहाँ तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें काफ़ी सही लगती हैं, मतलब टेस्ट गजब रहता है उनका। एक्चुअली अभी हम रुके हुए थे, थोड़ा चाय वाय पी थी और चैन लूप कराई थी। क्योंकि 200 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं और मैं हरिद्वार गया था, उससे पहले ही मैंने लूप कराई थी, तो चैन ड्राई हो रही थी, इसलिए फिर थोड़ा सा चाय वगैरह पी। और हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हमें समोसे, बस 8-9 समोसे थे मुश्किल से, वो भी छोटे छोटे से। तो पहाड़ दिख रहे हैं या नहीं, बट मुझे दिख रहे हैं। इतना सही वेदर, आगे का बारिश हो रही है। अभी थोड़ा क्लोज चलते हैं, फिर शायद आप देख पाएँ। वहाँ से देखिए पूरा काला हुआ पड़ा है बादल। बारिश आगे तो हो ही रही है, बट यहाँ तक आने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम कहीं रुकते हैं और फिर सब सामान अंदर बैग में डालते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र तय करते हैं। देख के अजीब सा ही लग रहा है कि ऊपर जाए या ना जाए, बट यहाँ तक आए हैं तो जाएंगे। बारिश से गोप्रो डाउन हो गया था, सुबह से चल रहा था, चार्जिंग कर नहीं सकते थे, बारिश पड़ रही थी। तो हमने ये होटल लिया है। तो ये खड़ी अपनी बाइक है, ये बाइक पार्किंग। और अभी दिखाते हैं आपको रूम। जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। तो हमारा डिनर लग चुका है, ये भैया बोल रहे हैं डिनर लग चुका है, डिनर कर लो फिर ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम रुके हैं भीमताल में। तो अभी अगर एक रूम ये है और हमारा रूम ये है, तो हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारा जो भी आज का है। हम जा रहे हैं अभी खाना खाने, उनके लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। आजा भाई आजा, तू भी आजा। ये भाई साहब आईफोन वाले, ये हमारी डाइनिंग टेबल लग रही है।